भगवान जब द्रवीभूत होते हैं तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है और सत्संग में आकर स्वस्वरूप, परस्वरूप, उपाय स्वरूप, विरोधी स्वरूप और फल स्वरूप, इन 5 विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी को शास्त्र में अर्थ पंचक कहा गया है। सभी शास्त्रों में जितनी बातें कही गई हैं उन सभी बातों का समन्वय किया जाए तो 5 ही अर्थ, 5 ही विषय सारे शास्त्र बताते हैं। वो 5 अर्थ क्या है? बोले पहला अर्थ स्वस्वरूप का ज्ञान, हम कौन हैं। दूसरा भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भगवान कौन है। तीसरा भगवान की प्राप्ति कैसे हो, उपाय स्वरूप का ज्ञान। और चौथा विषय, आज तक भगवान की प्राप्ति जीव को क्यों नहीं हुई, वो कौन से विरोधी तत्व हैं जिन तत्वों के कारण आज तक हम भगवान के चरणों में नहीं पहुंच सके, इसका विचार। और 5वां अर्थ, भगवत प्राप्ति का फल क्या है, भगवान को प्राप्त करने से क्या मिलेगा। बस इन्हीं 5 विषयों पर शास्त्र में अनेकानेक प्रकार से विचार किया गया है। इसी को हमारे आचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने अर्थ पंचक कहा है। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायम फलम प्राप्तेः तथा प्राप्ति विरोधी च वदन्ति सकला वेदाः सेतिहास पुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः। वेद वेदांत को जानने वाले बड़े बड़े मुनि महात्माओं ने इन्हीं 5 विषयों का वर्णन किया है। हम कौन हैं, भगवान कौन है, भगवान कैसे मिलेंगे, अभी तक मिले क्यों नहीं, और मिलेंगे तो क्या होगा। बस यही 5 अर्थ हैं। इसी में संपूर्ण शास्त्र की कथाएं, व्याख्या, कर्मानुष्ठान, पाप पुण्य जो कुछ है सबका औचित्य इन्हीं 5 में है। इसी को अर्थपंचक कहा जाता है। तो अर्थपंचक का ज्ञान होने पर ही व्यक्ति वैष्णव धर्म को समझता है। वैष्णव का जहां पर लक्षण लिखा, वैष्णव का मतलब क्या, आजकल साधारण व्यक्ति वैष्णव का मतलब यही समझता है कि जिसने मांस मछली खाना छोड़ दिया, कुत्सित आचरण छोड़ दिया, थोड़ा पूजा पाठ करता रहता है, बोले वो वैष्णव है। वस्तुतः वैष्णव का मतलब होता है जो भगवान विष्णु को परम तत्व माने। परम तत्व परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु हैं और उनके चरणों की शरणागति करके, आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा भगवान की शरणागति को प्राप्त करके निष्काम भाव से भगवान की उपासना करे और एकमात्र भगवान में अपने मन को, चित्त को लगाए, उसे वैष्णव कहते हैं। अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करे। और जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करता है उसी के योगक्षेम का भगवान वहन करते। गीता में भगवान ने कहा कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है उसके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं। तो भगवान को परम तत्व के रूप में अनुभव करते हुए भगवान की शरणागति करके एकमात्र भगवान में अपने मन को चित्त को जो लगावे वो वैष्णव होता है, उसे वैष्णव कहते हैं। ये तो अंदर की वैष्णवता है। वैष्णवता दो प्रकार की होती है, बाह्याभ्यंतर। वैष्णवाः द्विविधाः प्रोक्ताः बाह्याभ्यंतरमेव च। वैष्णव भगवान के भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक भीतर से एक बाहर से। भीतर से वो वैष्णव है जो भगवान को छोड़कर किसी में उसकी आसक्ति न हो, भगवान को ही एकमात्र अपना सर्वस्व समझे, भगवान के प्रति समर्पण भाव हो और भगवान को परम तत्व रूप में मानकर भगवान की उपासना करता रहे, निष्काम भाव से भगवान का चिंतन करता है। भगवान के अतिरिक्त किसी से भी कोई आशा न रखे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़। ऐसी निष्ठा हृदय के अंदर हो उसको कहते हैं वैष्णव, वो भीतर का वैष्णव। और बाहर से वैष्णव बोले बाहर से ऊर्ध्वपुंड्र धारण करे, गले में तुलसी की माला धारण करे, भुजाओं में शंख चक्र के चिन्ह को धारण करे और वैष्णव का जो आचार विचार है उस आचार विचार का पालन करे, ये बाहर से वैष्णव। तो बाहर और भीतर से जो वैष्णव है वही पूर्ण वैष्णव है। भीतर से आप वैष्णव हो, बाहर से नहीं दिख रहे हो, तब भी अपूर्णता है। और बाहर से हमारे अंदर वैष्णवता है, वैष्णव का स्वरूप है, लेकिन भीतर से वो भाव नहीं है, तब भी अपूर्णता है। वैष्णवाः द्विविधाः प्रोक्ताः बाह्याभ्यंतरमेव च। बाह्यस्तु शंख चक्राभ्याम आभ्यंतरतो वीतरागतः। और आभ्यंतर से जो वैष्णव है वो वीतरागी है। तो यह वैष्णव धर्म ही शास्त्र का परम धर्म है और जीव के कल्याण का यही परम उपाय है। वस्तुतः संपूर्ण सृष्टि ही वैष्णव है, लेकिन संपूर्ण सृष्टि अपने उस वैष्णवता को अज्ञान के कारण भूल गई। वेद भगवान कहते हैं विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्ते स्थोः विष्णोः स्यूरसि वैष्णवोसि ध्रुवोसि मसि वैष्णवे त्वा। निश्चित रूप से ये संपूर्ण सृष्टि ही वैष्णव है।